नमस्कार। आज की क्लास में हम पढ़ते हैं करंट अफेयर्स के कुछ क्वेश्चंस। तो सबसे पहले अपना पहला क्वेश्चन है आज की क्लास का करंट जीके का पहला क्वेश्चन है, किस संगठन ने उपभोक्ताओं को डार्क पैटर्न क्या है डार्क पैटर्न से बचाने के लिए जागृति ऐप और जागृति डैशबोर्ड लॉन्च किया है? उस संगठन या उस विभाग का नाम बताना है जिसने डार्क पैटर्न से बचाने के लिए उपभोक्ताओं के लिए जागृति ऐप, कौन सा ऐप? जागृति ऐप और जागृति डैशबोर्ड लॉन्च किया है। तो पहले तो अपन बात करते हैं कि जो डार्क पैटर्न क्या है। डार्क पैटर्न का मतलब होता है कि इस प्रकार के लुभावने विज्ञापन, जब वो क्या होते हैं कि जब भी उपभोक्ता किसी को देखता है, कुछ सर्च करता है तो उसके सामने ऑटोमेटिक आ जाते हैं और जिससे क्या होता है कि उपभोक्ता उसके जाल में फंस जाता है। इस प्रकार का जो फ्रॉड होता है उससे बचने के लिए डार्क पैटर्न, इसको क्या बोलते हैं, डार्क पैटर्न बोलते हैं, जिससे बचने के लिए जागृति ऐप और जागृति डैशबोर्ड लॉन्च किया है। तो उस विभाग, उस संगठन का नाम क्या है? उस संगठन का नाम है उपभोक्ता मामले विभाग। क्या नाम है? उपभोक्ता मामले विभाग द्वारा क्या किया गया है? जागृति ऐप और जागृति डैशबोर्ड लॉन्च किया गया है। इस विभाग के द्वारा ही जागो ग्राहक जागो, कौन सा? जागो ग्राहक जागो ऐप भी इस विभाग के द्वारा लॉन्च किया गया है। तो तीन हो गए ना? तीन ऐप कौन कौन से? जागृति ऐप, जागृति डैशबोर्ड, जागो ग्राहक जागो। ये तीनों ऐप किस विभाग द्वारा लॉन्च किए गए हैं? उपभोक्ता मामले विभाग द्वारा लॉन्च किए गए हैं, जो क्या है, डार्क पैटर्न से बचने के लिए लॉन्च किया गया है। तो अब देखो, उपभोक्ता दिवस कब मनाया जाता है? राष्ट्रीय उपभोक्ता दिवस 24 दिसंबर को मनाया जाता है। कब मनाया जाता है? 24 दिसंबर को प्रतिवर्ष राष्ट्रीय उपभोक्ता दिवस मनाया जाता है। और ये क्यों मनाया जाता है? इस तारीख को क्यों मनाया जाता है 24 दिसंबर को ही? कि उपभोक्ता संरक्षण अधिनियम, कौन सा अधिनियम? 1986 का उपभोक्ता संरक्षण अधिनियम है। इस नियम को, किस नियम को? राष्ट्रीय उपभोक्ता संरक्षण अधिनियम को राष्ट्रपति के द्वारा 24 दिसंबर 1986 को सहमति दी गई थी। इसलिए प्रतिवर्ष 24 दिसंबर को उपभोक्ता संरक्षण दिवस मनाया जाता है। अब देखो नेक्स्ट क्वेश्चन। तो अगला है, मुंबई अहमदाबाद हाई स्पीड रेल कॉरिडोर क्या है? मुंबई अहमदाबाद हाई स्पीड रेल कॉरिडोर भारत और किस देश के बीच एक परियोजना है? ये एक परियोजना का नाम है। परियोजना का नाम क्या है? मुंबई अहमदाबाद हाई स्पीड रेल कॉरिडोर, जो क्या है, एक योजना है जो रेल से संबंधित है। तो एक तो इसमें देश हो गया अपना भारत, तो दूसरा देश कौन सा है जिन दो देशों के बीच में यह योजना चल रही है? तो दूसरा देश है अपना जापान। क्या है? जापान देश है। एक तो अपना हो गया भारत और दूसरा हो गया जापान। और यह परियोजना किससे संबंधित है? बुलेट ट्रेन से संबंधित है। किससे? बुलेट ट्रेन है, उससे संबंधित है। तो इस परियोजना में क्या है कि जो बुलेट ट्रेन भारत में चलाई जाएगी, उसका जो क्या है, जो बुलेट ट्रेन है वो इस प्रकार से बनाई जाएगी कि वो जो भारत की परिस्थितियां हैं, जो भारत का जो क्लाइमेट है उसके अनुरूप हो। तो इस परियोजना में क्या है कि बुलेट ट्रेन निर्माण से संबंधित क्या है कि वो ट्रेनें भारत के क्लाइमेट के अनुरूप बनाई जाए। किस परियोजना में? मुंबई अहमदाबाद हाई स्पीड रेल कॉरिडोर परियोजना में। तो ये भारत और जापान के बीच परियोजना है एक। फिर देखो नेक्स्ट क्वेश्चन अपना, भारत में राष्ट्रीय प्रदूषण नियंत्रण दिवस किस दिन मनाया जाता है? कौन सा दिवस है? राष्ट्रीय प्रदूषण नियंत्रण दिवस कितनी तारीख को मनाया जाता है? तो कितनी तारीख को मनाया जाता है? प्रतिवर्ष 2 दिसंबर को राष्ट्रीय प्रदूषण नियंत्रण दिवस मनाया जाता है।
तो 2 दिसंबर को ही क्यों मनाया जाता है? इसके पीछे का कारण यह है कि 2 दिसंबर 1984 को, क्या 2 दिसंबर 1984 को भारत के मध्य प्रदेश राज्य के भोपाल में एक गैस रिसाव के कारण गैस त्रासदी हुई थी। कितनी तारीख को? 2 दिसंबर 1984 को। तो इस गैस त्रासदी में जान गंवाने वाले व्यक्तियों की याद में प्रतिवर्ष 2 दिसंबर को क्या मनाया जाता है? राष्ट्रीय प्रदूषण नियंत्रण दिवस मनाया जाता है। तो ये गैस त्रासदी हुई कब थी? 2 दिसंबर 1984 को हुई थी। इसलिए 2 दिसंबर को प्रतिवर्ष राष्ट्रीय प्रदूषण नियंत्रण दिवस मनाया जाता है। कई बार एग्जाम में पूछा गया है कि भोपाल गैस त्रासदी में किस गैस का रिसाव हुआ था? तो इसमें उस गैस का क्या नाम है? मिथाइल आइसोसाइनेट, MIC। क्या नाम है उस गैस का? क्या नाम है? मिथाइल आइसोसाइनेट जो गैस है उसका एक संयंत्र से रिसाव हो गया था और उस रिसाव के कारण भोपाल में क्या हो गई थी? गैस त्रासदी हुई थी और उसमें हजारों लोगों ने अपनी जानें गंवाई थी। और उन जान गंवाने वालों की याद में प्रतिवर्ष 2 दिसंबर को राष्ट्रीय प्रदूषण नियंत्रण दिवस मनाया जाता है। तो 2 दिसंबर को मनाया जाता है। त्रासदी कब हुई? 2 दिसंबर 1984 को हुई। गैस कौन सी थी? मिथाइल आइसोसाइनेट। फिर देखो नेक्स्ट क्वेश्चन। नेक्स्ट क्वेश्चन अपना, माउंट धौलागिरी क्या है? माउंट धौलागिरी किस देश में स्थित है? जो माउंट धौलागिरी अर्थात जो धौलागिरी पर्वत है वो किस देश में स्थित है? तो धौलागिरी पर्वत नेपाल में स्थित है। किस देश में स्थित है? नेपाल में स्थित है। यह अभी चर्चा में क्यों है? क्योंकि दिसंबर महीने में रूस के 5 पर्वतारोही जो क्या कर रहे थे? धौलागिरी है, जो माउंट धौलागिरी है उसको चढ़ रहे थे या उस पर चढ़ाई कर रहे थे। इस दौरान उन 500 पर्वतारोहियों की मृत्यु हो गई थी। इस मृत्यु होने के कारण अभी ये जो धौलागिरी पर्वत है वो क्या है? चर्चा में है। तो किस देश में है? नेपाल में है। अब देखो अपना क्वेश्चन बनता है कि फर्स्ट टाइम, पहली बार माउंट धौलागिरी को पर किसने चढ़ाई की थी? क्या है कि पहली बार माउंट धौलागिरी पर चढ़ाई किसने की थी? तो उसका नाम है मैक्स आइसेलिन, जो कहाँ के हैं? स्विस के पर्वतारोही है। नाम क्या है? मैक्स आइसेलिन है। और कब की थी? 1960 में की थी। तो माउंट धौलागिरी पर चढ़ाई करने वाले पहले व्यक्ति कौन थे? मैक्स आइसेलिन थे, जो स्विस के रहने वाले थे और 1960 में उन्होंने इस पर चढ़ाई की थी। अब देखो नेक्स्ट क्वेश्चन। नेक्स्ट क्वेश्चन अपना, मेरा हो चोंगला क्या है? मेरा हो चोंगला त्योहार किस राज्य में मनाया जाता है? उस राज्य का नाम बताना है जिस राज्य में मेरा हो चोंगला त्योहार मनाया जाता है। तो उस राज्य का क्या नाम है? मणिपुर। जो मणिपुर राज्य है उस राज्य में मेरा हो चोंगला त्योहार मनाया जाता है। तो आज की क्लास में हम इतने क्वेश्चन देखेंगे। तो क्लास देखने के लिए आप सभी का धन्यवाद।